आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बादशाह की जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता था। हम बात कर रहे हैं अकबर बादशाह के बेटे सलीम की। अकबर बादशाह के कोई भी पुत्र जीवित नहीं रहता था। जो भी जन्म लेता था वो मर जाता था। उसकी कोई भी संतान पुत्र जो था जिसके कारण उसकी गद्दी चलती, जिसकी सल्तनत चलती, उसका वंश चलता, वो कोई जीवित ही नहीं रहता था, जिसके कारण वो बहुत निराश था। वो बहुत जगह मन्नतें मांगा, बहुत जगह जाकर उसने प्रार्थनाएं की, लेकिन कहीं भी उसको सफलता नहीं मिली। एक बार एक फकीर थे, शेख सलीम चिश्ती। उनसे उनका मिलना हुआ और उन्होंने उनसे मन्नत मांगी, उनसे दुआएं की, तो उनकी दुआएं कबूल हुई और फिर उन्हें एक पुत्र मिला। तो उन्होंने शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही अपने बेटे का नाम सलीम रखा। क्योंकि शेख सलीम चिश्ती, सलीम बीच में आता है, तो बीच वाला नाम, फकीर के बीच वाला नाम सलीम को उन्होंने अपने बेटे का नाम दिया। और इस तरह से अकबर ने एक बेटा पाया जिसका नाम उन्होंने सलीम रखा। सलीम चूँकि बहुत लाडला था, प्यारा था, उन्होंने अपने उन्हीं फ़कीर से पूछा कि आप इनके भविष्य के बारे में बताइए। तो शेख सलीम चिश्ती ने कहा कि इसका भविष्य अच्छा है, उज्जवल है, लेकिन एक बात मेरे संबंध में जानो जो इससे संबंधित है कि जिस दिन शेख सलीम चिश्ती जिस दिन सलीम, शहजादा सलीम किसी दोहे को 2 बार पढ़ देगा, तो उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा शेख सलीम चिश्ती ने अपने बारे में कहा। तो ऐसा सोचकर अकबर बादशाह ने सोचा कि ये क्या हो गया। जिस शेख सलीम चिश्ती के कारण मेरे बेटे का जन्म हुआ, और मेरे बेटे के कारण ही यदि शेख सलीम चिश्ती की मृत्यु हो जाएगी तो मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा ही नहीं। तो उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई बंद कर दी। उसे कोई पढ़ाया लिखाया नहीं जाने लगा। लेकिन हम इस दुनिया में रहते हैं, इस समाज में रहते हैं, हमें कई सुनी बातें याद रह जाती हैं। उसी प्रकार से उसे कोई कुछ दोहे जो थे उन्हें याद रह गया। शेख शहजादा सलीम को कोई दोहा आसपास के सुनकर याद हो गया, और उस दोहे को उसने 2 बार पढ़ दिया किसी दिन। तो उस दिन पूरे महल में शोर मच गया। बादशाह के पास पहुंची, बादशाह अकबर के पास। अकबर ने कहा कि क्या तुमने ये पढ़ा 2 बार? कहा, बोला सलीम ने कि हाँ। तो उन्होंने सोचा कि जो होना है होगा ही, चलो चलकर देखते हैं ये बात कहाँ तक सत्य है कि शेख सलीम चिश्ती की मौत हो जाएगी इस दिन। तो उन्होंने जांच के लिए लोगों को भेजा, तो पता चला कि शेख सलीम चिश्ती बीमार है। तो जिस दिन उसने ये दोहा पढ़ा उसी दिन वो बीमार हो गए थे, और 2 दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी घटना से अवगत लोगों को जानकारी मिली ऐसी घटना की, तो सब लोग आश्चर्यचकित हुए। तो ठीक इसके बाद धीरे धीरे सलीम बड़े हुए, जवान हुए, तो उनका राज्याभिषेक किया गया। बादशाह की गद्दी अकबर ने अपनी गद्दी शहजादा सलीम को सौंपी। तो उनका नाम बदल दिया गया, सलीम से उनका नाम जहांगीर कर दिया गया। जहांगीर का अर्थ होता है पूरे जहां को जीतने वाला, पूरी दुनिया को जीतने वाला। तो इसके कारण उनका नाम जहांगीर रख दिया गया। और अब हम आते हैं उनके किस्सों पर कि उन्हें न्याय का जंजीर क्यों कहा जाता था। वे न्याय के जंजीर, उनका न्याय इस तरह से होता था कि जो न्याय पाता था उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो दंड पाता था उसके लिए वो बहुत बुरे थे। उनका दंड भी बहुत भयंकर होता था। उनकी कुछ घटनाएं हैं, जैसे कि एक समय था कि एक नौकर जो कि उनके दरबार में रहता था, उनके दरबार में बहुत सारे नौकर रहते थे, लेकिन वो नौकर नदी के किनारे गया हुआ था। उसने वहां अनजाने में कुछ चंपा के फूल के पौधों को, पेड़ों को काट दिया। तो जब ये खबर बादशाह को लगी तो उसने उस नौकर को बुलाया और उसका अंगूठा कटवा दिया। और उन्होंने कहा कि देखो, किसी भी निर्जीव प्राणी को तुम मारते हो तो देखो उसके पास भी
जिसके पास जवान नहीं है वो बोल तो नहीं सकता, लेकिन उसे दर्द होता है, तुम महसूस करो इस दर्द को, अंगूठा तुम्हारा कटा है, तुम देखो कि किस तरह से उसे भी इसी प्रकार का दर्द हुआ होगा, उस पौधे को भी। तो उनका एक तरीका था। इस तरीके को देखकर पूरा दरबार सहम गया। तो लोग फिर अब केयरफुल रहने लगे उनसे कि कब उनका क्या आदेश हो जाएगा। तो उनका एक न्याय का ये तरीका था। देखा जाए तो ये बराबर वाली बात हुई कि पैर को उसने काटा तो इसके अंगूठे भी कट गए। लेकिन एक तरह से मानवीय दृष्टि से थोड़ा ज्यादा ही क्रूर हो गया, लेकिन समझाने की दृष्टि से उन्होंने एक सटीक न्याय किया। जैसा पौधे के साथ हुआ वैसे ही उस व्यक्ति के साथ हुआ, उस नौकर के साथ हुआ। फिर एक अगली घटना है कि एक उनके यहाँ नूरजहां थी, नूरजहां उनकी बेगम थी। तो नूरजहां के की एक कनीज थी, दासी। तो उनकी दासी को उन्होंने गड्ढे खुदवाकर आधा जमीन में गाड़ दिया था, कमर के ऊपर हवा में और कमर के नीचे जमीन के अंदर, इस तरह से उसको गाड़ दिया था गड्ढे में। तो उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने एक किन्नर को किस कर लिया था। किन्नर मतलब कि जानते हैं हिजरा जिसको कहते हैं, थर्ड जेंडर, और उनको उसको किस कर लिया था। उसको किस करने का दंड ये था कि उसने उसे गड्ढे में, आधे गड्ढे में, आधा शरीर उसके गड्ढे में ढक दिया। तो ये भी एक उनका एक न्याय का एक नमूना है। अब अगला एक है कि एक उनके दरबार में एक और भी केस आया कि एक हत्यारा था, उसने अपने पिता की हत्या की थी। पिता की हत्या के कारण उसको सजा होनी थी। तो उन्होंने एक आदेश दिया जहांगीर ने कि इस लड़के को ले जाओ और हाथी के पिछले पैर में की रस्सी में बांध दो, और इसको हाथी को कई मीलों तक इसको पैदल हाथी के पैर के नीचे से घिसाते हुए लेके चलो। उसे लंबे समय तक, कई मीलों तक उसको इसी तरह की यात्राएं करने की सजा दी गई, और वह घिसटता हुआ हाथी के पिछले पैर की रस्सी में बंधा हुआ घिसटता हुआ कई मीलों तक उसकी यात्रा करवाई। तो उसे इस तरह की सजा मिली। हो सकता है वो जीवित बचा हो, लेकिन बहुत ही अधमरा हो गया होगा। अब फिर से उनकी एक घटना आती है, उनकी क्रूरता के बारे में। न्यायप्रियता तो हमने देखी कैसी न्यायप्रियता थी, लेकिन क्रूरता भी एक हद तक थी। उसके बेटे ने उनके खिलाफ एक बगावत कर दी थी। बगावत यूं कि पिता से उनकी पटती नहीं थी। उसके बेटे का नाम खुसरो था। खुसरो ने उसके खिलाफ बादशाह के खिलाफ बगावत की कुछ सैनिकों के थ्रू। तो बादशाह ने उसे बंदी बना लिया। लड़ाई के समय उसको हड़ाकर उसे बंदी बना लिया गया और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। दोनों आंखें फोड़ देने के बाद चूंकि पिता ही था, उसने फिर से उसे मरहम पट्टी करवाई, लेकिन वह उसकी आंखें वापस नहीं आई। और उसके सहयोगी, उनको जो सहयोग के आरोप में सिख धर्म के गुरु, पांचवें गुरु अर्जुन देव को भी गिरफ्तार कर दिया गया। पहले गुरु अर्जुन देव से पूछा गया कि आपने इसकी सहायता क्यों की। तो गुरु अर्जुन देव ने कहा कि मैंने इसकी सहायता नहीं की, इन्होंने मुझसे राह खर्च के लिए कुछ पैसे मांगे थे। ये लोग जा रहे थे सफर पे, तो मैंने इन्हें सफर के लिए, यात्रा के लिए पैसे दी थी, न कि विद्रोह करने के लिए, न कि बगावत करने के लिए। तो बादशाह ने इस बात को नहीं माना और उसे गुरु अर्जुन देव को उन्होंने गिरफ्तार करवा लिया और फिर सजा सुना दी। 2 दिन के बाद उन्हें, गुरु अर्जुन देव को, रावी नदी के तट पर जाकर उनकी हत्या कर दी गई, कत्ल कर दिया गया उनका। तो ये भी एक क्रूरता थी उनकी। और उनका एक किस्सा है कि वो शराब बहुत पीते थे। उन्होंने कहा था कि एक बार वो जंगल गए थे, शुरुआती जब वो नौजवान थे तो जंगल गए थे बादशाह जहांगीर। तो जंगल जाते जाते शिकार करते करते थक गए। तो उन्हें किसी व्यक्ति ने वहीं पर सुझाव दिया कि आप इस ड्रिंक को पिए, इस पेय जिसे शराब कहते हैं, इसे पिए, इससे आपको ऊर्जा मिलेगी, आपकी थकान दूर होगी। तो उसने एक गिलास वहाँ पर पिया शराब,
तो उससे बिल्कुल उसे बहुत फुर्ती का एहसास हुआ, बहुत ताजगी का एहसास हुआ। तो तब से उनको आदत लग गई शराब पीने की।